जरा देखो तो, वो झोपड़ी कुछ ही पल में टूट गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे पास एक यही छोटा सा घर था और उसे भी राजकुमार ने तोड़ दिया। अब तो लगता है इस ठंड में हम सब मर ही जाएंगे। कलावती के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की बूढ़ी काकी पार्वती देवी आई। अब जाने दो बेटी, रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था सो तो हो चुका। हाँ काकी, देखो तो, राजकुमार ने मेरे घर के साथ क्या किया। अब हम कहाँ रहेंगे? थोड़ी देर बाद शाम हुई। रामू खेतों से काम करके घर लौटा। तब उसने देखा कि पूरा घर टूट चुका है। कलावती बच्चों के साथ बाहर बैठकर रो रही है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम ऐसे रो काहे रही हो? और हमारे घर के साथ ये सब कैसे हो गया? उसके बाद कलावती ने अपने पति रामू को सब कुछ बताया। हे भगवान, ये तो राजकुमार ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब हम इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे! उस रात तेज ठंड में वो लोग घर के बाहर ही सोए। अगली सुबह होते ही रामू राजकुमार की शिकायत करने के लिए राजमहल में राजा महेंद्र के पास पहुंचा। महाराज 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 महाराज, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हो गया रामू, तुम्हें ऐसा क्यों कह रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रामू ने राजा को सब कुछ बताया। हाँ, देखो रामू, मैं अपने बेटे की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। कृपया करके तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। महाराज, आप माफी मत मांगिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब क्या कहूँ? ठीक है महाराज, चलिए अब मैं चलता हूँ। मुझे राजकुमार से कोई शिकायत नहीं। क्या करूँ अब? वो राजकुमार है, क्या कर सकते हैं। रामू घर आया। रामू ने हर दिन कड़ी मेहनत की और कुछ दिनों बाद अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। फिर एक दिन रामू रोज की तरह काम पर जा रहा था। देखो रामू, खेत की बुआई और बाकी का सारा काम हो